अभी हमारे बीच झारखंड कांग्रेस प्रभारी पहुंचे हुए हैं और भारत जोड़ो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा जो प्रारंभ हुई है मणिपुर से, और यह जो यात्रा है इस यात्रा के निमित्त झारखंड में राहुल गांधी जी का आगमन होगा। इसकी तैयारी को लेकर झारखंड कांग्रेस प्रभारी अभी पाकुड़ विधानसभा के साहेबगंज स्थित माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब के आवास में है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि राहुल जी की जो यात्रा है झारखंड में कैसी स्वागत की जाएगी, उसकी तैयारियां कैसी है, मैं जानना चाहता हूं। राहुल गांधी जी का यात्रा जो शुरू हुआ है और यह सेकेंड फेज का जो यात्रा है, झारखंड में उनका आगमन होने वाला है और बंगाल के रास्ते पाकुड़ विधानसभा में वो आएंगे और यहाँ से फिर झारखंड के अन्य जिलों में भी अन्य विधानसभाओं में उनका यात्रा होगा। आखिर यह यात्रा कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है और जनता को, आम जनताओं को क्या मैसेज देना चाहती है? देखिए, आप सब जानते हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा पहला फेज़ शुरू हुआ था कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसका सबसे मकसद था कि एक भाईचारा देश में वापस लाना। क्योंकि जो आज की मरकज़ी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने कुछ ऐसे कदम और ऐसा माहौल पैदा किया था कि यहाँ देश में जो सदियों पुराना एक व्यवहार था, एक कल्चर था, उस पर चोट पहुँचा रहे थे। आपस में भाई भाई नहीं मिल पा रहे थे। तो उसका सेंट्रल मैसेज वो था कि लोगों को आपस में जोड़ना और लोगों की बात सुनना कि क्या इश्यूज़ हैं। ये फेज़ 2 जो है, जो लोग महसूस करते हैं कि पिछले 10 साल से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो नौजवान बेरोज़गार हो, चाहे वो गरीब तबके के लोग हो, चाहे वो आम इंसान हो जो ये समझता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, दुकानदार हो, उन सब के साथ में जो अन्याय वाला सिलसिला इसमें चला, तो उनका न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा फेज़ 2 शुरू की गई। ये एक जद्दोजहद है, ये कश्मकश में, और ये 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई और ये मार्च के आखिर में मुंबई तक पहुंचेगी, वहाँ क्लोज होगी। अब उसके बीच में जो आपने देखा 5-6 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट की कवर हो चुकी है। कल सुबह वेस्ट बंगाल में यात्रा एंटर हुई और बहुत ही जोशीला और बहुत ही प्यार भरा स्वागत वेस्ट बंगाल में हुआ, और उसके आगे कूच बिहार में हज़ारों की तादाद में आम लोग, पार्टी जो ऑर्गेनाइज करती है वो छोटा मोटा एक अमाउंट होता है, मगर उसके अलावा जो हज़ारों की तादाद में लोग राहुल गांधी के स्वागत में, राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए जगह जगह खड़े थे, उन सब का मतलब वहाँ खड़ा रहने से, उनका समर्थन देने से राहुल जी के इस मिशन को और ताकत मिलता है। और ये बंगाल में अभी 3-4 दिन रहेगी, बीच में 1.5 दिन बिहार भी जाना है। उसके बाद पॉसिबली 3 तारीख को हम झारखंड में सुबह एंटर करेंगे और झारखंड में ये 8 दिन ये यात्रा चलेगी, डिफरेंट इलाकों से होते हुए उड़ीसा निकल जाएगी। तो यहाँ झारखंड में ऑलरेडी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत पहले से तैयारी की है। आज से रूट फाइनल होगा, जो कहीं कहीं पर छोटा मोटा मतलब डिसीजन लेना होगा, उसका टीम आज आ रहा है। अभी 1-1:30 बजे हमारी पाकुड़ में मीटिंग होगी, वो रिकी करेंगे और रिकी करके जो दिन वो क्लियर करेंगे वो लीडरों को थोपा जाएगा, ताकि उस पर वो अपनी तैयारी करें और जनता को खबरदार करें। एक्चुअल टाइमिंग लोगों को बता दें, किस टाइम पर किस स्पॉट पर राहुल गांधी जी की यात्रा आएगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शमूलियत करें, लोग उसमें ताकत बढ़ाएं। ये हमारा आज के आने का मकसद। एक तरफ राहुल जी न्याय यात्रा शुरू किए हैं मणिपुर से, और दूसरी ओर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया जो अलायंस है, गठबंधन है, उससे अलग चुनाव लड़ने की बात कहती है। ठीक 2 दिन से बिहार में भी कुछ सुगबुगाहट मिल रही है। आखिर यह क्या, इसको देखा जाए, किस तरह से देखा जाए कि एक तरफ राहुल जी न्याय यात्रा शुरू किए हैं, दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी भी अलग नारा दे रही है कि हम गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, बिहार में भी कुछ अलग ही धुआं निकल रही है। आखिर इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ी चीज़ें हैं। हम ये मानते हैं ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जी, ये इस इंडिया अलायंस के सबसे बड़े डिज़ाइनर रहे। इन्होंने ही इनिशिएट किया कि देश के हालात को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के
नरेंद्र मोदी के सारे जो उनके कार्यक्रम हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार है, उसको देख करके 2024 में देश में तब्दीली लानी, देश को इन परेशानी से मुक्त करना है, देश को इस नाइंसाफ़ी से मुक्त करना है, जुल्म से मुक्त करना है। ये ममता बनर्जी और नीतीश कुमार इसके ओरिजिनल डिज़ाइनर। उसके बाद ही ये जा कर के 28 पार्टीज़ का इंडिया अलायंस मतलब एक तैयार किया गया। अब उसको लेकर के अगर किसी भी लीडर को कोई भी अंदर से बात है, उसके लिए हमारी हाईएस्ट लीडरशिप बैठी है, वो डे एंड नाइट उनके साथ इन टच में है। और बाकी अपने अपने स्टेटों में थोड़ा जब तक फाइनल नहीं होता है, हो सकता है हमारी पार्टी से भी कोई स्टेटमेंट जा रहा हो, उसके रिएक्शन में उधर से भी स्टेटमेंट आएगा, वो लोकल स्तर की बात है। मगर हमें पूरा भरोसा है नेशनल लेवल पर ये इंडिया अलायंस आपस में मिल बैठ के 2024 के चुनाव की तैयारी करेगा, एक एजेंडा तैयार करेगा, एक सीट शेयरिंग तैयार करेगा और खूबसूरती के साथ में देश में चुनाव लड़ेगा 2024 का। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि जो राहुल गांधी की जो यात्रा है, यह यात्रा जो शुरू होने वाली है और झारखंड में जो इनका कार्यक्रम है, यह बहुत भव्य तरीके से उनका सहयोगी कैमरामैन के साथ सहायकों से न्यूज़ 22 के लिए अमन है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।